জামিন লাভৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তলত আহিয়ে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীয়ে। দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত জোকাৰণি সৃষ্টি কৰা জিগ্নেশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বৰে বিগত কেইবাদিন সংবাদ মাধ্যমৰ স্থান লাভ কৰি আহিছে। এতিয়া কিছু উৰ পৰিল। এতিয়া জামিন লাভ কৰিছে জিগ্নেশ মেৱানীয়ে। বৰপেটা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে গুজৰাটৰ হুদগাম সমষ্টিৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক। এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জিগ্নেশ মেৱানী। আজি জামিন লাভ কৰিয়ে তেওঁ বিজেপি চৰকাৰখনক কাপুৰুষ চৰকাৰ বুলি কয়। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জিগ্নেশ মেৱানীয়ে কয়, ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। আজি নহ'লে কালি জামিন হ'বয়ে। কিন্তু মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে নীৰৱ মোদী, বিজয় মালিয়াৰ দৰে দেশ লুণ্ঠনকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰা চৰকাৰখনে সাধাৰণ এটি টুইটৰ বাবে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুজৰাটৰ পৰা অসমলৈ আনিছে মোক এগৰাকী মহিলাক আগুৱাই নিছে চৰকাৰে। মোৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন গোচৰ দিছে। এয়া কাপুৰুষালী। बीजेपी की सरकार है আৰু ভৱিষ্যতেও मोदी साहब যুঁজি যাম। বিজেপিয়ে नीरव मोदी को नहीं पकड़े, এছৰ বিৰুদ্ধে मेहुल चौकसी को नहीं মুকলি पकड़े, আকাশৰ তলত আহিয়ে विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। কৰে গুজৰাটৰ और বিধায়ক एक জিগ্নেশ ट्वीट करने মেৱানীয়ে। पर অতি ক্ষোভিত जिग्नेश मेवानी की হৈ পৰে गिरफ्तारी करते हैं বিধায়কগৰাকীয়ে। और गुजरात से इतना हजार किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं? असम की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि सरकार में हिम्मत होती तो दूसरा जो एफआईआर किया, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, एक महिला को आगे किया, ये तो कायरता है। मेरी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ये अगर मुझे पुलिस के साथ कुछ गैर बर्ताव करना होता तो मुझे गुजरात से उठाया तब करता। आसाम का छोटा सा एक कर्मचारी, उसके साथ में हाथापाई करके क्या करूँगा? व्हाट विल आई अचीव? तो ये सारी पूरी बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से प्लान हुई एक कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं। और पूरा गुजरात जानता है, और पूरा आसाम जानता है, और पूरा देश जानता है। वो मेरे हौसले को, मेरे स्पिरिट को तोड़ना चाहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा स्पिरिट, मेरा हौसला वही का वही है, इंटैक्ट है। मैं कल भी लड़ा हूँ, आज भी लड़ूंगा, और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ पूरा जीवन लड़ने वाला हूँ। ये मोदी जी समझ ले, आरएसएस समझ ले, और बीजेपी समझ ले। मेरे जिस ट्वीट के बेसिस पर मुझ पर एफआईआर किया, वो ट्वीट का कंटेंट तो अप्रिशिएट करने वाला था। गुजरात में 3 जगह पर कम्युनल क्लेशिस हुए। प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे थे तो उन्होंने उनको अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात की जनता को आप अपील करिए पीस और हार्मनी के लिए। जी हाँ, बाहर जाकर बात कर सकते हैं। तो पीस और हार्मनी की अपील करना, वो तो मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी साहब को मिर्ची इस बात की लगी कि मैंने उनको ये कहा कि गोडसे के भक्त है, तो पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि वो तो है ही। उनकी विचारधारा क्या है वो पूरा दुनिया जानता है। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर केस किया, जिस प्रकार से हार्दिक पटेल के ऊपर केस किया, अखिल गोगोई के ऊपर केस हुआ, सारे जो भी यूथ लीडर है, कन्हैया कुमार के ऊपर केस हुआ, हमारे ऊपर केस हुआ, ये जितना भी यूथ लीडर के ऊपर केस किया है उसमें से कोई भी यूथ लीडर इस सरकार के खिलाफ बोलना और लड़ना बंद नहीं किया। और हम लोग भी